हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज का वीडियो 10th क्लास के उन बच्चों के लिए है जो 2023 में मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी तक हम ऑब्जेक्टिव के लिए 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। 8वां पार्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो लीजिए, इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन आप प्राप्त करके तुरंत से अपना ऑप्शन तलाश लेंगे। तो दो वृत्त की बात कर रहा है तो आप दो वृत्त बना लें, एक तनी बड़ा सा बना ले और एक थोड़ा छोटा सा बना ले। कहिएगा सर बड़ा छोटा क्यों बना रहे हैं? देखिए, इनका जो क्षेत्रफल है से 9 और 4 के अनुपात में, माने एक का क्षेत्रफल ज़्यादा है एक का क्षेत्रफल कम है तो एक बड़ा साइज में होगा एक छोटा साइज में होगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। इसका त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, इसका त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। चलिए, अब इसका जो क्षेत्रफल है इसको हम कैपिटल A1 मान लेते हैं जो कि है पाई आर स्क्वायर। चलिए, और इसका जो एरिया है मतलब ये जो जगह है इसको हम A2 मान लेते हैं जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर हो गया। फर्क है कि यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है। अब प्रश्न क्या कहता है, फटाफट कर लो। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफलों में 9:4 का अनुपात है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 9/4। ये पाई से पाई कट गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा 9/4। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्याओं का अनुपात तो निकल गया 3/2, लेकिन हमें तो परिधियों का अनुपात निकालना है। तो परिधि क्या होता है? ये होता है चारों तरफ का जो ये गोलाई है ये परिधि होता है। इसको C से यानी C1 से सूचित करेंगे, फार्मूला होगा 2πr। ये जो परिधि है इसको हम लोग C2 से सूचित करेंगे, यहाँ भी 2πr। चलिए, तो हमें तो 2πr बटा 2πr निकालना है, तो हम क्या करते हैं 2π से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्या? 2πr बटा 2πr। 2π से अंश हर में गुना कर दिए, r बटा r तो पहले से था 3/2। 3/2। अब 2πr क्या होता है? 2πr तो वृत्त का परिधि होता है, तो आप लिख दो C1 है ना, और 2πr का वैल्यू C2 इक्वल टू 3/2। और जब ये बटा हटेगा तो अनुपात लग जाएगा, तो आप 3:2 लिख दीजिए। यही आंसर हो गया इसका 3:2। ठीक है, चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। जीतने की प्रायिकता 0.4 है, इसको हम लोग PE से डिनोट करते हैं। जीतने की प्रायिकता 0.4 और हारने की जो प्रायिकता है उसको PE डैश मान लेते हैं, PE डैश मान लेते हैं। और ये हम लोगों को निकालना है क्या होगा। और सूत्र होता है प्रायिकता में प्यारे बच्चों, सूत्र होता है कि PE प्लस PE डैश PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। मतलब जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर 1। अब PE का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, 0.4 प्लस PE डैश इक्वल टू 1। यहाँ पे 0.4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा। अगर आप दशमलव को समाप्त करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं 4/10। उसके बाद क्या करोगे? PE डैश इक्वल टू
यहाँ पे 10 एलसीएम हुआ और 10 में से 4 घटेगा तो 6/10 बचेगा बुआ। और इस तरह से पी ई डैश जो हुआ जब 10 से 6 में भाग दीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया सेकंड का 0.6। प्रायिकता कभी भी निकालिएगा तो देखते रहिएगा 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा तो उसका नाम छेदक रेखा होता है। एक बिंदु पर स्पर्श करेगा वृत्त को वह सरल रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, और 2 बिंदु पर जो टच करेगा वृत्त को वह उसका छेदक रेखा कहलाती है। आइए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सही सॉल्यूशन। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आइए इसका सॉल्यूशन हम आपको करके बड़े प्यार से दिखाते हैं। ये वृत्त हो गया आपका। अब इसका जो स्पर्श रेखा है इसको अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं। तो यह वृत्त के किसी एक ही बिंदु को टच करके जाता है। ये आपका वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। तो प्रश्न था कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका जवाब है सिर्फ एक। या आप लिख सकते हैं अद्वितीय। इसका भी मतलब होता है सिर्फ एक, है ना। या सिंपल आप एक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अंग्रेजी मीडियम में ओनली वन या यूनिक लिख सकते हैं। ये सारा जवाब हो गया। आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि आपके पास एक वृत्त है और वृत्त के मान लीजिए एक पॉइंट P से सट कर एक रेखा PT जा रहा है। तो ये PT जो है क्या है, तो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। स्पेलिंग होता है TANGENT। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा होता है। तो यहाँ पर PT क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप। ये है वृत्त आपका और किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो चलिए सेंटर हो गया। अब इस रेखा को आप देखिए, ये रेखा A बिंदु पर भी वृत्त को टच किया और B बिंदु पर भी टच किया। तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों छेदक रेखा। क्या नाम होता है, छेदक रेखा। इसको अंग्रेजी में प्यारे बच्चों कहते हैं सेकेंड। तो दिमाग में रखेंगे वह सरल रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त को ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है। और छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर टच करता है, तो ऑप्शन होगा 2 को बिंदु पर टच किया वृत्त को कोई रेखा तो वह छेदक रेखा कहलाएगा। और कोई सरल रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच किया तो वह कहलाएगा उसका स्पर्श रेखा। आगे क्वेश्चन नंबर 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक है कितना है भाई। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखा देता हूं फटाफट। आपका A कौन है, 5। आपका B कौन है, -4। आपका C कौन है, 2। पहले तो आप A, B और C छांट लीजिए। A को कहते हैं x² का गुणांक, A को कहते हैं x² का गुणांक। देखिए x² के पीछे 5 है। B को कहते हैं x का गुणांक, x के पीछे -4 है। और C को कहते हैं अचर पद जो x और x² से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। अब विवेचक का अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है और उसका सूत्र आप लोग पढ़े हैं, विवेचक बराबर, विवेचक को जनरली D से सूचित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका अंग्रेजी होता है। इसका सूत्र होता है B का स्क्वायर - 4AC। अब B का स्क्वायर वैल्यू बैठा दीजिए, B है -4 तो माइनस में 4 का स्क्वायर -4
सूत्र में ही 4 होता है और a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 2, तो यहाँ 5 × 2 कर दीजिए, है ना। अब -4 का स्क्वायर प्लस में 16, अब 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 दूनी 40, और जब 16 में से 40 घटाइएगा तो छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटाइएगा तब माइनस में आंसर आएगा, तो कितना आएगा माइनस में 24, यही आंसर हो गया आपका -24। एंड सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको 6 का, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है P, अब इस P से इस वृत्त पर कै गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो किसी बाहरी बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखा PA PB, PA तथा PB, यानी इसका जवाब है बउआ 2 में टिक मार दीजिएगा। तो फ्रेम से बाहर तो हम लोग नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे बिल्कुल। तो चलिए, तो 6 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन अभी और देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी क्या है। तो चलिए फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नियामक ज्यामिति का यह प्रश्न है, बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी हम लोगों को, तो हमें इसको x1 y1 समझ लेना है, हमें x1 y1 समझ लेना है a, b को, तथा x2 y2 समझ लेना है -a, -b को। अब आप लोगों ने दूरी सूत्र पढ़ा है, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है प्यारे बच्चों। जरा मान तो बैठाइए, x1 का मान a, फार्मूला में माइनस, x2 का मान -a, 2 को माइनस मिल गया तब माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गया, तो a + a का होल स्क्वायर, बीच में कथी का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है। y1 का वैल्यू b, y1 का वैल्यू b माइनस y2 का वैल्यू -b, तो माइनस माइनस प्लस b, इसका भी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a + a 2a, उसका होल स्क्वायर प्लस b + b 2b, इसका होल स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर करिएगा तो 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर करिएगा तो 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया 2√a² + b स्क्वायर। इसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ क्या कोण बनाती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। ये वृत्त हो गया भैया। अच्छा, वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है। सपोज दैट PT कोई स्पर्श रेखा है, PT कोई स्पर्श रेखा है। अब वृत्त की जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु, तो यही वाला बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। माने वृत्त स्पर्श रेखा में जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, तो चलिए स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या तो ये हो गई, यहाँ केंद्र है तो ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। अब कहता है कि त्रिज्या के साथ क्या कोण बनाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थ्योरम तो आप लोगों को याद होगा कि
त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, और जब लंब होती है इसका मतलब ही तो कोण 90 डिग्री हो गया। तो क्या कोण बनाती है, तो इसका आंसर है 90 डिग्री, या एक समकोण भी कह सकते हैं 90 डिग्री, या फिर इसका जवाब आप एक समकोण भी ऑप्शन के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्वागत है। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका वैल्यू 14 हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू व्हाट क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब x का कहानी खत्म। x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना 14, अब प्लस कितना बच रहा है 2, x तो कट गया, 14 2 कितना हो गया 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा किस पर, तो 16 पर, और 16 का वर्गमूल कितना, तो 4 आंसर हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप प्यारे बच्चों सबको पता होगा, अगर आपने प्रायिकता पढ़ लिया है, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया है, नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो हम डाल चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। फुल कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, प्रायिकता का टोटल फार्मूला डाला हुआ है, एकदम तोड़ तोड़ कर समझाया गया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तब जाकर ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता किसी भी घटना की हम लोग निकालते हैं तो प्रायिकता को हम लोग PE से सूचित करते हैं। यह 0 से 1 के बीच में होती है। आप लोग याद रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, बाद जो भी घटनाएं होती है उसकी प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच में होती है। अब कहता है कि निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है इसका मतलब है या तो वह 0 से छोटा संख्या होगा या तो वह 1 से बड़ा संख्या होगा। अगर कोई संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसका मतलब दो ही होता है, या तो वह संख्या 0 से कम होगा या तो वह संख्या 1 से बड़ा होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें तलाशिए कौन सा संख्या है जो 0 से छोटा है या कौन सा संख्या है जो 1 से बड़ा है। तो 0.5 ये तो 0 और 1 के बीच की संख्या है, ये तो प्रायिकता हो सकती है। 1.5 इसको 1.5 कहते हैं देहाती भाषा में, 1.5 1 से बड़ा है, ये तो प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बी आपका सही आंसर हो गया। 0.08 ये संख्या भी 0 और 1 के बीच में होती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। 3/4, 4 से अगर 3 में आप भाग दीजिएगा, दशमलव देके 0, 4 7 28, 30 में 28 घटा 2, ऊपर से 0 लाएंगे, एंड 4 5 20, यहाँ कट गया है, 0.75 आ रहा है। तो इसका वैल्यू 0.75 आ रहा है, और 0.75 भी 0 और 1 के बीच की संख्या है, यानी 3/4 भी 0 और 1 के बीच की संख्या है। तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो यही आपका आंसर है भैया 1.5, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सही उत्तर होगा बी। यही जो है 1.5 वह 1 से बड़ी संख्या है, और 1 से बड़ी संख्या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और 8वां पार्ट कंप्लीट होने का मतलब है कि 80 को प्रश्न अभी तक ऑब्जेक्टिव आपको हम दे चुके हैं। अभी लगभग 80 प्रश्न का सोल्यूशन और देंगे, और उसमें आपका 50 क्वेश्चन सेम टू सेम काम कर जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखिए, लाभ उठाइए। पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर पार्ट 8 तक आप देख सकते हैं, पार्ट 9 का वेट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप के लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आप इससे पूरा का पूरा लाभ उठाएंगे। तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। मन लगाकर पढ़िए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।